नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। यह है लखनऊ में स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन कर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं चुनाव लड़ने के लिए। जहां तक लखनऊ संसदीय क्षेत्र की बात है तो ये समाजवादी पार्टी के खाते में गई है और यहाँ से गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर रविदास मेहरोत्रा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समन्वय कर जिस तरीके से यहाँ पर अपने अभियान को आगे बढ़ा रही हैं, उससे लगता है कि दोनों पार्टियाँ इस बार चुनाव को गंभीरता से ले रही हैं, खासतौर पर लखनऊ के, क्योंकि लखनऊ बीजेपी के गढ़ के रूप में विख्यात है। अब यहाँ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि यहाँ से निवर्तमान सांसद भी हैं, वो एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को एक बड़ा हथियार बना लिया है राजनाथ सिंह के खिलाफ। आज कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और कहा गया कि जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो 75-80 की उम्र में भी पद अपना बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन युवाओं को अग्निवीर योजना देकर उन्होंने 21 साल की उम्र में ही उनके रिटायरमेंट का इंतजाम कर दिया है। और कांग्रेस वादा कर रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो अग्निवीर योजना को, अग्निपथ योजना को समाप्त कर देंगे और पहले जैसे सेना में भर्ती होती थी उसी तरीके से भर्ती की जाएगी। आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने कई बातें सामने रखी हैं। अपनी इस रिपोर्ट में आपको उसके प्रमुख बिंदु दिखाएंगे और बताएंगे कि जब प्रभा साक्षी ने बात की कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे से और जानना चाहा कि क्या धरातल पर भी जो समन्वय है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का वो काम कर रहा है, तो दिखाएंगे उन्होंने क्या कहा। आइए फिलहाल देखते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें अभय दुबे ने राजनाथ सिंह के खिलाफ क्या तीर छोड़े हैं। उत्तर प्रदेश की रज को अपनी मस्तक पर लगाकर हम अभिभूत होते हैं। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ देश की सांस्कृतिक राजधानी है, अपितु उत्तर प्रदेश में भारत माँ की अस्मिता और भूभागीय अखंडता के लिए बलिदान देने वालों का एक इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश उन गौरवशाली प्रांतों में से है जिसके वीरों ने न सिर्फ भारत माँ की स्वतंत्रता आज़ादी के पहले सुनिश्चित की, अपितु आज़ादी के बाद भी अपने प्राणों को आहूत करके भारत माँ की भूभागीय अखंडता और अस्मिता को सुरक्षित रखते हैं। और उसका सबसे बड़ा दायित्व उत्तर प्रदेश पर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लखनऊ की जनता ने ये दायित्व अपने कांधे पर लिया था कि वो देश की भूभागीय अखंडता को सुरक्षित रखेंगे। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि यहाँ से उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में देश के रक्षा मंत्री को चुनकर भेजा था। न सिर्फ देश के रक्षा मंत्री अपितु देश के प्रधानमंत्री भी इसी प्रांत से आते हैं, जिन दोनों नेता द्वयों पर ये सामूहिक दायित्व था कि वो भारत माँ की अस्मिता की रक्षा करें। मगर आज हम ये कहना चाहते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि रक्षा मंत्री को हटाइए, रक्षा मंत्री को हराइए और अग्निवीर से मुक्ति पाइए। आज हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहते हैं कि भारत माँ की अस्मिता को जिसने दिया धोखा, उस मोदी सरकार को क्यों दे देश फिर एक मौका। आज ये बड़ा दुख होता है कि उत्तर प्रदेश वो भूमि है, उन वीरों की भूमि है जिन्होंने नीलांबर पीतांबर जो भाई 1857 की क्रांति में शहीद हुए से लेकर झांसी की रानी हजरत बेगम महल, मंगल पांडे से लेकर मनोज पांडे तक, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और भारत माँ की रक्षा सुरक्षा पर आंच नहीं आने दी। मगर आज दुर्भाग्य है कि चीन भारत की सीमा में अंदर तक घुसकर बैठा है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक। रेजांगला से चांगला तक चीन की सेना बैठी हुई है। हमें इस बात का गौरव हासिल है कि विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी भारत के पास है, जिससे भारत माँ की सुरक्षा पर आंच नहीं आने दी जाती। उस दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी के नीचे जो डेप्सांग प्लेन है, उसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 13A तक चीन की सीमा नीचे आकर बैठी हुई है। हिंदुस्तान में लद्दाख में
56 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे थे जहां पर भारत की सेना पेट्रोलिंग करती थी, भारत माँ की रक्षा के लिए तैनात रहती थी। उन 56 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आज भारत की सेना को चीन की सेना ने जाने से रोक दिया। फिंगर एरिया में नए बफर जोन बना दिए, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, जहां पर हम पेट्रोलिंग किया करते थे और वो LAC के हमारे हिस्से में था। वहां पर भारत की सेना आज जा नहीं सकती। वहाँ कोनचेक स्टैंजी जो वहाँ काउंसिलर हैं, वो कहते हैं कि चीन की सेना इतनी अंदर तक घुस गई कि हमारे जो चरवाहे हैं उनको हमारी ही भूमि पर उनके पशुओं को चराने की अनुमति नहीं दी जाती। आज ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि 4 साल पहले हमने देखा जिस प्रकार गलवान में सैनिकों की शहादत हुई थी, जो 6 मई से वो क्रम प्रारंभ होकर 15 जून तक चला था और 15 जून को वहाँ शहादत हुई थी। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद अरुणाचल प्रदेश में तापिर गांव कहता है कि मैंने सदन में कई बार रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड पर कहा कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, 40-40 किलोमीटर तक घुसकर हमारे नागरिकों का अपहरण कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा का पूरा गांव बसा लिया गया। मुझे दुख हुआ जब 71 डेज का डोकलाम में स्टैंड ऑफ था। देश को ये बताया गया कि चीन की सेना से डिसंगेजमेंट हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि 5 मार्च 18 को तत्कालीन रक्षा मंत्री ने सदन में इस बात को स्वीकार किया राज्यसभा के कि उसी स्थान पर चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। आज चाइना ने नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट को साइन किया, भूटान के साथ 3 स्टेप एग्रीमेंट कर दिया सीमा को लेकर। इन विषयों पर जब हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता का इतना बयान आता है कि भारत की सरकार निगाहें लगाए हुई है। प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि लाल आंख दिखाना चाहिए, आज चीन की बात करने पर उन लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। चीन ने सिर्फ यही धोखा नहीं दिया, इतना बड़ा इंपोर्ट भारत की सरकार करने लगी $118 मिलियन की। न सिर्फ उसने सरहद की हदें पार की है, व्यापार की भी सारी हदें पार है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना वहाँ कोई आया है ना घुसा है, और देश के रक्षा मंत्री जो लखनऊ से आते हैं वो दम साधे और होड़ सिए बैठे रहते हैं और चीन को क्लीन चिट दिए जाते हैं। 6 अगस्त 2020 को भारत के रक्षा मंत्रालय ने दस्तावेज डाला था कि यूनिलेटरली चीन ने स्टेटस को चेंज किया। राहुल गांधी जी ने जब उस दस्तावेज को ट्वीट किया तो मोदी सरकार ने डिफेंस से कहकर वो डॉक्यूमेंट हटवा दिया। दूसरा बड़ा कुठाराघात इस देश की सेना के साथ रक्षा मंत्री जी ने किया। अग्निवीर नाम की अग्निपथ नाम की एक योजना लेकर आए, जिसमें 4 साल मात्र 17 से 21 साल के नौजवानों को भर्ती करने की बात कही और 4 साल वो सेवा देंगे। 4 साल की उनकी सेवा में 6 माह उनकी ट्रेनिंग के होंगे। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे, हमारे पैरों के तले जमीन खसक जाएगी कि उनके ट्रेनिंग की जो घंटे हैं वो 1440 घंटों की ट्रेनिंग उस 6 माह में होगी, जो साधारण मगर अति विशिष्ट। हमारे जो एनसीसी के कैडेट हैं वो जब सी सर्टिफिकेट की लिए ट्रेनिंग करते हैं तो वो ट्रेनिंग 1520 घंटों की होती है। तो रेगुलर सैनिक से तो 1/3 वो ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो हमारे एनसीसी के कैडेट हैं उनसे भी कम ट्रेनिंग लेकर के हमारे अग्निवीर सीमाओं की सुरक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं। ये न सिर्फ देश की भूभागीय अखंडता से समझौता है, अपितु उन सैनिकों के जीवन से भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खिलवाड़ किया। ये तर्क देते थे कि 33 साल से हम लोग इस योजना के लिए प्रतिबद्धता दर्शा रहे हैं और अब लेकर आए। मैं 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो भारत के पहले CDS थे बिपिन रावत साहब, उन्होंने इंटरव्यू दिया था ANI को। उस इंटरव्यू को देखिएगा, उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि जल्दी रिटायरमेंट हमारे सैनिकों का न किया जाए,
कठिन क्षेत्रों में लड़ते हैं और असमय रिटायर हो जाते हैं, उनको कम पेंशन मिलती है और आगे का गुजारा नहीं कर सकते। आइए अब देखते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे से हमारी खास बातचीत। पांडे जी, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि आपने अभी समन्वय समिति की बैठक की, गठबंधन हो गया है, नेताओं के दिल तो मिल गए हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के दिल मिल रहे हैं? देखिए, आज मैं 61 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में इस गठबंधन के समन्वय की बैठक करके आया हूँ जी। और जो मैं ज़मीन पर मैंने देखा, ये वास्तविकता में इस देश की जितनी भी जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने इस गठबंधन में भाग लिया, इन सभी गठबंधन पार्टियों के सभी कार्यकर्ता हर स्तर पर बेहतर समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। भले ही उत्तर प्रदेश में 80 में से मात्र 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन 80 की 80 सीटों पर कांग्रेस संगठन का हर एक कार्यकर्ता गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए संकल्पित है। जी, एक चीज़ और कि जब भी संगठन को मजबूत करना होता है तो कांग्रेस की तरफ से आपको उस प्रदेश में भेजा जाता है। यहाँ पर सुप्तप्राय अवस्था में थी कांग्रेस, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं। यहाँ पर कांग्रेस कुछ देर के लिए शिथिल जरूर हुई 2022 के चुनाव के बाद, लेकिन एक बेहतर संगठन यहाँ पर है और यहाँ के डीएनए में कांग्रेसियत है और इसके चलते हुए उत्तर प्रदेश ये वो प्रदेश रहा है जिसने इस देश को अधिकांश समय नेतृत्व दिया है और मुझे विश्वास है कि इस चुनाव में के चलते हुए उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश का संगठन एकजुट होकर विजय बनाने के लिए, गठबंधन को विजय बनाने के लिए आ गया है। जी, आज की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि आप अगर मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं तो दरअसल वो अमित शाह के नाम पर वोट जाएगा, क्योंकि 75 का होते ही वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे और मोदी जी योगी को 2 महीने में हटाने वाले। ये दो चलिए, वो केजरीवाल ने अगर वक्तव्य किया है तो गलत नहीं होगा। जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।